साथियों, आरक्षण वर्गीकरण को लेकर के लगातार मामला हाईलाइट हो रहा है और इस मामले को समर्थन करने के लिए बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सामने आई है। लेकिन आईबीए का दावा है कि इस मामले को चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि जो वर्गीकरण है वो बहुत सही है। चंद्रशेखर आजाद ने और क्या कहा है इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन मायावती जी आरक्षण के बंटवारे पर मायावती जी ने उठाया सवाल। तो ये तमाम बड़ी खबर है। आपको बताते हैं मायावती जी ने और क्या कहा। एससी एसटी के बीच उपजाति विभाजन करना चाहती है सुप्रीम कोर्ट। इसको लेकर के मायावती जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। साथ में आपको बताते हैं इमरान शकील ने इस पर क्या लिखा है बहन जी के बारे में। सबसे बड़ी खबर कि जैकी यादव ने आज बहन जी के बारे में लिखा और क्या लिखा हमें समझना चाहिए। हर खबर आपको विस्तार से बताएंगे। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आरक्षण को लेकर के मायावती जी ने कहा कि आरक्षण का सिर्फ ये बहाना है, लेकिन असली मकसद तो बीजेपी को एससी और एसटी में बंटवारा करना है, क्योंकि 2027 के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें किसी न किसी प्रकार से राजनीति विशेष करनी है। साथ में मायावती जी ने ये भी कहा कि जो ये आरक्षण का हवाला दे रहे हैं कि हम सभी में आरक्षण देना चाहते हैं, दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट के जरिए आरक्षण को भी खत्म करना चाहते हैं। मायावती जी का यह दावा शायद आज सही साबित हो रहा है, क्योंकि एससी एसटी का रिजर्वेशन में वर्गीकरण होगा पहले, उसके बाद आरक्षण खत्म होगा। आपको बता दें मामला 2 अप्रैल 2018 वाला बनने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उस फैसले के खिलाफ लगभग इस देश की दलित परसेंट जो दलित वोटर्स हैं, जो दलित समाज है, वो लगभग 70% नाराज है। और आपको बता दें सबसे बड़ी बात ये कि एससी एसटी को रिजर्वेशन में जो वर्गीकरण करना है वो पार्लियामेंट का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। इसी बात को लेकर के मायावती जी ने नाराजगी जताई है। मायावती जी ने कहा कि जो काम केंद्र सरकार को करना चाहिए था, जो काम पार्लियामेंट को करना चाहिए था, राज्यपाल राष्ट्रपति को करना चाहिए था, वो काम सुप्रीम कोर्ट क्यों कर रहा है। साथ में उन्होंने बड़ी खबर और लिखी है जो आपको मैं बताऊंगा, एक एक खबर आपको विस्तार से सुनाऊंगा। जैकी यादव लिखते हैं कि मायावती जी लिखती हैं कि आज मायावती जी ने सुप्रीम कोर्ट के एससी एसटी आरक्षण उप वर्गीकरण वाले मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी बातें कही है। मायावती जी ने सुप्रीम कोर्ट के इस उप वर्गीकरण वाले फैसले से असहमति जताई है। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी मंशा ठीक नहीं है। एससी एसटी को दिए गए आरक्षण को खुद खत्म करने के बजाय वे कोर्ट के जरिए खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोचिए, साथ में मायावती जी ने बीजेपी पर हमला बोला है। अब सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो कांग्रेस पार्टी और जो समाजवादी पार्टी के आईटी सेल लोग हैं वो बहन जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो बहुजन समाज पार्टी वाले हैं वो उस पर चुप्पी साध लेते हैं। बहन जी हमेशा बीजेपी को और कांग्रेस को और जिनकी राज्यों में सरकार है उनको हमेशा घेरा करती हैं, क्योंकि लगातार जहां पर उत्पीड़न होता है उस पर मायावती जी बोलती हैं, जहां पर कोई गलत बात होती है उस पर मायावती जी तुरंत बोलती हैं। और लोग कहते हैं मायावती जी सत्ताधारी पार्टियों से डरती हैं। सोचिए, दलित समाज से आने वाले नेता का ये उपहास हो रहा है। खैर, मायावती जी सभी जाति सभी धर्मों की नेता हैं और किसी जाति किसी धर्म की मायावती जी कभी बड़ाई नहीं करती हैं। सबसे बड़ी बात यह है सभी का सम्मान करती हैं और उनका खुद का एक अलग स्टैंड है। साथियों, बड़ी खबर यह है कि इमरान शकील जी ने इस पर क्या लिखा आपको बताते हैं। और अंततः बहन जी ही काम आई। कहाँ हैं वो लोग जो चुनाव के वक्त इंडिया ब्लॉक के लिए चुनाव बैटिंग कर रहे थे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कहाँ है। जिन दलित चिंतकों और यूट्यूबरों ने आदरणीय बहन जी के विरोध में चुनाव के समय अनाप शनाप बातें की थी, आज वो पूरे समाज को जवाब दें। बताए बुरे वक्त में कौन आपके साथ है। सोचिए, बहन मायावती जी हमेशा आपके साथ खड़ी थी, हैं और रहेंगी, क्योंकि मायावती जी डॉक्टर बाबा साहब और मानव काशीराम साहब के बताए हुए रास्ते पर चल रही हैं। भगवान बुद्ध की अनुयायी हैं, भगवान बुद्ध को मानती हैं और भगवान बुद्ध ने जो सच्चा मार्ग दिखाया है उस पर चलने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि मायावती जी को कोई नहीं चाहता है कि सत्ता में आ जाएं वो लोग जो क्रिमिनल हैं। फिर मैं आज कह रहा हूं, अगर मायावती जी आती हैं तो जितने जमीन कब्जाधारी लोग हैं उनकी ज़मीन छीन जाएगी, जिनका अवैध मकान है वो छीन जाएगा, जिन लोगों ने कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रखा है सबसे पहले वो जेल जाएंगे। तो जो काफ़ी बड़े लोग हैं, अपने आप को तथाकथित बड़े लोग मानते हैं, वो लोग नहीं चाहते कि मायावती सत्ता में आएँ।
और इसीलिए वो अपने जरिए तमाम गांव के लोगों को भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं वोटों को, और ट्रांसफ़र करवा भी लेते हैं। मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, जिसे न्यूज़ 24 ने लिखा है, कि SC/ST के बीच उपजाति का विभाजन करना सही फैसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहीं ना कहीं आरक्षण को खत्म करने का प्लान जैसा लग रहा है मुझे। तो ये मायावती जी ने दावा किया है कि मुझे लगता है कि जो ये सुप्रीम कोर्ट है, ये SC/ST के आरक्षण को खत्म करने का प्लान बना रहा है। मायावती जी ने इस पर एक और खबर लिखी कि आरक्षण के बंटवारे पर मायावती ने उठाया सवाल। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स के माध्यम से कहा है कि सामाजिक उत्पीड़न की तुलना में राजनीतिक उत्पीड़न कुछ भी नहीं है। क्या देश के खासकर करोड़ दलित व आदिवासी का जीवन व भेदभाव से मुक्त, आत्मसम्मान व स्वाभिमान का हो पाएगा? सोचिए, मायावती जी ने कहा कि जो ये आरक्षण है, ये अनटचेबिलिटी है, इसे किसी तरीक़ा से आर्थिक रूप बनाने की कोशिश ना किया जाए, आर्थिक आरक्षण बनाने की कोशिश ना किया जाए। जो लोग कहते हैं कि जिन लोगों को आरक्षण के जरिए सब कुछ हासिल हो चुका है, अब उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए, तो अपने दिमाग के कान के खूंटे को निकाल कर सुने कम से कम एक बात। आप अगर दलित समाज से हैं और कितना भी क्यों ना पत्रकार बड़े हो जाएं, अगर आप मुख्यमंत्री क्यों ना हो जाएं, लेकिन आपको अनटचेबिलिटी ही कहा जाएगा, आपके साथ छुआछूत जैसी भेदभाव भी किया जाएगा। तो जब तक ये अनटचेबिलिटी है, तब तक SC/ST का रिजर्वेशन रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि SC/ST का आरक्षण खत्म होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत, गांव में जाति सूचक गाली गलौच और तमाम तरीक़ा से दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, तब तक आरक्षण को कोई हाथ लगाएगा तो फिर बहुत गलत होगा, क्योंकि देश के तमाम दलित समाज ने 2 अप्रैल 2018 की घटना देखी है और सुप्रीम कोर्ट को फैसले बदलने पर मजबूर भी किया है। खैर, आगे बड़ी खबर की ओर चलते हैं। आपको बता दें कि IBA का दावा है कि चंद्रशेखर सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं। उन्होंने लिखा कि आज़ाद समाज पार्टी ने SC/ST के विभाजन का समर्थन किया है। सोचिए, तो ये तमाम जो है बहुजन समाज पार्टी के अलावा मुझे लगता है किसी और पार्टी ने SC और ST के विभाजन पर बोला है। लगातार लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोल रहे हैं। मायावती जी एक ऐसी नेता हैं जो दलित में जो SC/ST समाज है उसको बांटने पर सुप्रीम कोर्ट को फटकार भी लगाई है, और तमाम उन पार्टियों को भी फटकार लगाई है जिन पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट का समर्थन इसलिए किया उन पार्टियों ने क्योंकि उनकी राज्य में सरकारें हैं और अपने राज्य में उस कानून को वो पारित करवा लेंगे। तो मायावती जी ने साफ साफ इस पर कह दिया है कि SC/ST में विभाजन करना बंद कर दीजिए, और चूँकि SC/ST दोनों एक ही हैं, दोनों को अनटचेबिलिटी में रखा गया है, तो दोनों का आरक्षण खत्म नहीं होगा और ना ही कोई वर्गीकरण होगा। आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ इस बात को आप गौर से सुनिएगा। साथियों, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, बहुत ही नरम दिल से कहना चाह रहा हूं कि मैं इस समय थोड़ा आर्थिक तौर से गुजर रहा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 रुपये से जितना भी आप लोग डोनेशन करना चाहें तो इस नंबर पर कर सकते हैं। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं। मैं आपके पैसे के पाई का हिसाब दूंगा कि मैंने पैसा आपका कहाँ इन्वेस्ट किया है। प्लीज़ आप लोग इस समय मेरी मदद कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।